हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्वेश्चन आंसर टाइप में। एक क्वेश्चन होगा, उसका जवाब होगा और उस जवाब के साथ में डिटेल नोट होगा। तो उसको आप उस नोट को आप जरूर जो है लिखें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, रीच योर आई ड्रीम विथ अनअकैडमी। अवर लर्नर्स लव, मतलब लर्नर्स जो होते हैं वो अनअकैडमी को क्यों जो है पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन रैंक, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग। आप देख सकते हैं इनकी जो रेटिंग्स हैं। लर्नर enrolled in first test in test, what makes अनअकैडमी डिफरेंस। आप देख सकते हैं इनकी जो नोट्स होती हैं और क्वेश्चंस, 20,000 के क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। मोस्ट कॉमन बेस्ड क्रैश कोर्सेज होते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। और आप इसके बारे में और डिटेल में अगर जानना हो तो इस नंबर पे जो है कॉल करके डिटेल में जान सकते हैं, जो कि नंबर है 85858585। तो नेक्स्ट देखते हैं। Unlock 20 flat 20% off, unlock 20% off on all UPSC subscription using educators code, जो कि हमारा educators code है only UPSC 10। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये ऑफर जो है 14 मार्च से 16 मार्च तक है। तो आप इसके बीच में जो है इस ऑफर का जरूर जो है सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस कॉम्बो में आप देख सकते हैं 45,000 आपको पे 45,757 पे करना होगा। और आइकॉनिक में जो है आपको 12 मंथ्स के लिए, आइकॉनिक कॉम्बो में 63,195। 18 मंथ्स के लिए आपको प्लस कॉम्बो में 53,223 रुपीज़ पे करना होगा। और आइकॉनिक कॉम्बो में 68,192 रुपीज़ पे करना है। 24 मंथ्स में आपको प्लस कॉम्बो के लिए 65,396 पे करना है। और आइकॉनिक कॉम्बो में 96,147 आपको पे करना होगा। आप देख सकते हैं इसमें आपके कई सारी सेविंग्स हो रही है, जो कि इसकी पहले प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और 20% ऑफ होने के बाद आपकी सेविंग काफ़ी हो रही है। और आपको जो आपको बजट में हो जो भी सब्सक्रिप्शन आप उसमें ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट टेस्ट सीरीज टारगेट 2022 एंड 2023 प्रीलिम्स 50,000 के इनरोलमेंट अब तक हो चुकी है, जिसकी रेटिंग 4.5 है। और आप देख सकते हैं 6 मंथ के लिए आपको 3,149 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपके 28 टेस्ट होंगे, 20 GS एंड 8 सीसैट टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 पुलिस सिलेबस टेस्ट होंगे। और 8 सीसैट में आपके 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 पुलिस सिलेबस टेस्ट होंगे। और 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 4,409 रुपीज़ आपको पे करना है। 56 टेस्ट होंगे, 40 GS एंड 16 सीसैट। तो GS में आपके जो है 40 GS में आपके 32 सेक्शनल टेस्ट और 8 पुलिस सिलेबस टेस्ट होंगे। और 16 सीसैट में आपके 8 सेक्शन टेस्ट होंगे और 8 पुलिस सिलेबस टेस्ट होंगे। तो आप इसको जो है इस टेस्ट वाले ऑफर में ज़रूर जो है सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे आपकी जो है तैयारी अच्छे से होगी आपके यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 16 मार्च से 2022, 16 मार्च 2022 से। मतलब 2022 और 2023 की जो भी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको 16 मार्च यानी 16 मार्च तक जो है इसमें आप इनरोल कर लें। और आपको इसके साथ में आपको 20 GS बुक्स जो है अवेलेबल होंगी एज पर लेटेस्ट ट्रेंड, जो कि 1 ईयर एंड अबव GS प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ होगी। और बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। जो लैंग्वेज में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक मिलेगी, अवेलेबल होगी। ऑप्शनल कोर्सेज मार्च में लॉन्च हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज हैं और हर कोर्स के लिए जो है अलग अलग फैकल्टीज टीचर्स हैं जो आपको हर कोर्स के लिए गाइड करेंगे। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। तो अनअकैडमी आपको जो है लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि 2 घंटे में अप्रूवल होगा। मिनिमम पेपर वर्क होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। इसमें आपको इस लोन से रिलेटेड जो भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो अनअकैडमी सिविल चैंपियनशिप टेस्ट इंडिया बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ट नेशनल टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस वर्थ ₹15 करोड़, जो कि 27 मार्च यानी 27 मार्च को होगा। तो इसमें आप ज़रूर इनरोल करें, ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिसमें आपको 15 करोड़ तक के जो है स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी स्टोर ओपन्स ऑन 12 मार्च। 12 मार्च से जो है अनअकैडमी का स्टोर ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं ये इस एड्रेस पर।
तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए अपने क्लास के लिए। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 175 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA ने एक जनादेश पर हस्ताक्षर किए जो कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगले 2 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसकी पुष्टि की जाएगी। यह जनादेश प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को दूर करने के उपाय की सिफारिश करता है। तो अगला सवाल देखते हैं। यह है सवाल नंबर 2। हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी किस संस्था के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है? तो इसका उत्तर है प्यू रिसर्च सेंटर। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वाशिंगटन DC बेस्ड गैर का लाभकारी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर ने 29,999 भारतीय वयस्कों के सर्वेक्षण के आधार पर हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 55% भारतीयों का मानना है कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता हैं। 34% ने कहा कि बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए। 43% का मानना था कि आय अर्जित करना पुरुषों का दायित्व है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका उत्तर है 2008 में। मई 2008 में 107 देशों ने क्लस्टर हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन है। हाल ही में रूस पर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस कन्वेंशन के अनुसार क्लस्टर हथियार 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सब म्यूनिशन जारी करते हैं। वे गैर सटीक हथियार हैं जो एक बड़े क्षेत्र में मनुष्य को घायल करने या मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ में जब उत्तर देते हैं उत्तर के साथ में जो ये डिटेल नोट हम बता रहे हैं इस नोट को आप ज़रूर जो है लिखें। इससे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 1.54 लाख। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या 1,53,827 है। इससे पहले लेसेंट द्वारा दावा किया गया था कि भारत में 19 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या देखभाल करने वाले को कोविड-19 के कारण खो दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इन निष्कर्षों का जमीनी वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। IIT रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने IIT रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है जिसके थीम वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो नोट्स आपको बताया है उसको आप जरूर नोट किए होंगे। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और अपनी UPSC की तैयारी करती रहें। और आपके जो भी डाउट्स है जो भी क्वेश्चन है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो आपको अनअकैडमी के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पे आप क्लिक करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।